क्या रिजर्वेशन कास्ट आधारित है, जाति आधारित है, या रिजर्वेशन कुछ और है? समझेंगे आज हम इस बात को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, मैंने ध्रुव राठी के 2 वीडियो अभी देखे जो कास्ट सिस्टम और कास्ट रिजर्वेशन पर बने हैं, जिसमें उन्होंने एक और YouTube चैनल सोच, जिसको चला रहे हैं मोहक, उनकी भी सहायता ली और दोनों ने कास्ट रिजर्वेशन और कास्ट सिस्टम पर 2 वीडियो बनाए और उसमें ये एनालिसिस किया कि कास्ट रिजर्वेशन के आधार पे क्या जिन कास्टों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनका अपलिफ्ट हुआ, और यदि हुआ तो क्या उसका रीजन रिजर्वेशन है या कोई और है। तो ध्रुव राठी जी ने इसमें सहारा लिया सोच का। जो मोहक के 2 वीडियो थे उसमें उन्होंने उसको भी लिया, उठाया। तो मैंने आज वो वीडियो देखे, पुराने वीडियो हैं। तो उन्होंने उसमें ये साबित किया कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होता है। तो पहले हम समझते हैं रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुसार रिजर्वेशन की परिभाषा क्या है। इसको समझते हैं हम लोग। तो पहले तो ये समझें कि रिजर्वेशन संविधान में आया क्यों, इसकी वकालत किसने की। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें उनको कुछ SC/ST लोगों के लिए राइट मिले थे डॉक्टर अंबेडकर को, जिनको कहा गया कम्युनल अवार्ड, जिसमें एक था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने एक अनशन किया टिल टू डेथ, आमरण अनशन टिल टू डेथ, यानी मरने तक आमरण अनशन, यदि डॉक्टर अंबेडकर ने SCs के अधिकारों को वापस नहीं किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो उसके दबाव में आके डॉक्टर अंबेडकर ने एक समझौता किया जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अभिशाप किया, दलितों के लिए कहा, और गांधी जी ने वरदान कहा। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जाना और वहां से कुछ सीटें बढ़ गई थी और कॉमन इलेक्टोरेट की बात शुरू हो गई थी। रिजर्वेशन की बात वहां भी नहीं आई। रिजर्वेशन कुछ जो फैसिलिटीज थी वो दी जाएंगी SCs के लिए, और वो दी जाएंगी आपका पॉलिटिकल में और सोशल में। उसमें यही बात उठी थी कि ये कितने समय के लिए दी जाएंगी सुविधाएं। तो ये चाह रहे थे कि 10 साल के लिए ये जो फैसिलिटी दी जाए 10 साल के लिए दी जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें यह कहा कि जो पॉलिटिकल है वो आप 10 साल रखिए, लेकिन सोशल में, जिसे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में या जॉब्स के लिए, नौकरियों में जो है वो फैसिलिटीज तब तक रहेंगी जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। तो अब बात आती है कि जब संविधान में यह डाला गया तो क्या बड़े आराम से डल गया था? ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और तत्कालिक जो गृह मंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा तब जाके वो इसके लिए तैयार हुए कि ठीक है, चलिए आप इसमें आरक्षण को डाल सकते हैं। तो आरक्षण की परिभाषा क्या है जो बाबा साहब ने संविधान में प्रदत्त की है कि जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी।
और उन सुविधाओं का नाम दिया गया रिजर्वेशन आरक्षण। तो यह किसके लिए था? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षिक रूप से पिछड़े हों और राजनीतिक रूप से पिछड़े हों। इसमें कहीं भी जाति की बात नहीं आई है और कहीं भी इसमें आर्थिक की बात नहीं आई है। तो रिजर्वेशन जो कहते हैं कि आर्थिक बेस्ड रिजर्वेशन था, ऐसा नहीं है। कास्ट बेस्ड था, ऐसा भी नहीं है। अब जब ये एनालिसिस किया गया तो कौन कौन सी कास्ट हैं जो सामाजिक बहिष्कार झेल रही हैं, तब उसमें SC, ST और OBC का नाम आया और उनको रिजर्वेशन दिया गया। SC, ST को तब समय शुरू हो गया था, OBC को यही रिजर्वेशन 93 में मिला। ध्रुव राठी जी ने और मॉक ने जब ये एनालिसिस किया 1950 से लेके 1990 तक का, तो उसमें उन्होंने पाया कि दलित अपलिफ्ट तो किया, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि ये गारंटी नहीं है कि ये दलित अपलिफ्ट किया है वो रिजर्वेशन की वजह से किया है। तो मैं इनके लिए ये बता दूं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलते, चाहे वो एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो या पॉलिटिक्स में हो, तो क्या उनको मौके मिलते? मौके नहीं मिलते हैं। जी हां, अगर काबिलियत को मौका मिलता तो इस देश के साइंटिस्ट को पॉलिटिशियन नहीं बनना पड़ता। जी हां, मान्यवर कांशीराम साहब पॉलिटिशियन नहीं बनते। अगर काबिलियत को मौका मिलता तो डॉक्टर अंबेडकर, जो कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वकील थे, उनको पॉलिटिशियन नहीं बनना पड़ता। क्यों? क्योंकि काबिलियत को इस देश में मौका मिलता ही नहीं है। तो मौका मिला, वो मिला रिजर्वेशन से। तो जो अपलिफ्टिंग हुई है वो केवल और केवल रिजर्वेशन से हुई है, न कि गवर्नमेंट की जो नए नए आइडियाज निकले हैं उनसे हुई है। और एक और बात उन्होंने कही, जैसे रेलवेज में, रेलवे जो हायर सुपीरियरिटी अथॉरिटी थी, उन्होंने, सुपीरियर अथॉरिटी ने ये रेलवे में चेकिंग की कि जो रिजर्वेशन से लोग आ रहे हैं, क्या उनकी वजह से रेलवेज को कोई घाटा उठाना पड़ रहा है, रिसेशन हो रहा है उसमें, रेलवेज में उनके जो है अर्थ पर। तो उसमें जब उन्होंने ये पता किया तो ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं उनकी वजह से और अच्छा हो रहा है, रेलवेज में काफी फायदा हो रहा है। यानी कि यह बात क्लियर है कि हजारों साल से जो लोग एजुकेशन से दूर कर दिया, जिन लोगों को एजुकेशन में आने नहीं दिया, उन लोगों को जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। तो ये जो दोनों वीडियो जो बनाए हैं कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर, ये बिल्कुल मैं क्या समझता हूं कि इसमें काफी चीजें गलत दिखाई गई हैं। वो जो है रिजर्वेशन SCs को इसलिए मिलता है क्योंकि वो सामाजिक बहिष्कार झेलते हैं, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ आज भी हो रहा है। यह बात उन्होंने अपने वीडियो में भी कही है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन SC ST के साथ आज भी हो रहा है। जैसे प्रधान और सरपंचों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते। हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जो एक दलित कैंडिडेट थे हाथरस के, उनको नीचे बैठाया गया और सारे बीजेपी के नेता थे वो कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ये क्या है? ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। क्या एक कुर्सी एक दलित के लिए नहीं डाली जाती जो कि सांसद का चुनाव लड़ रहा था? वो यही सोशल डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ लोगों की सोच इतनी आज भी खराब है कि उनको आज भी ये दिक्कत है कि ये लोग ऊपर क्यों उठ रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये वीडियो उन्होंने समाज की सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए बनाए थे, लेकिन कुछ गलतियां उसमें हो गई थी जो मैंने महसूस किया और मैंने यहां पर अपनी बात रखी। अगर उनको लगा हो मेरे इस वीडियो से उनको कुछ
जो है लगा हो कि मैंने गलत बोला है, तो इसके लिए मैं जो है उनसे सॉरी कहता हूं। पर मैंने महसूस किया तो मैं अवश्य बोलूंगा इस चीज को कि वो गलत था तो था, कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं है। संविधान में वो रिजर्वेशन जो है वो सोशल और आपका क्या नाम है पॉलिटिकल और एजुकेशन में से जो जिनको दूर रखा गया था उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था, और उसमें SC ST के लोग ही पाए गए, अन्य जाति के लोग नहीं पाए गए। इस बात को जो है क्या नाम है कई कोर्ट में कई जातियों ने अपने आप को रिजर्वेशन दिलाने के लिए चैलेंज किया था। जैसे कायस्थ एक जाति थी, उन्होंने भी रिजर्वेशन पाने का प्रयास किया था, कोर्ट में भी केस किया, लेकिन जब उनकी सोशल स्थिति को देखा गया तो सोशल स्थिति उनकी बहुत ऊपर थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो ये जो है मैंने अपनी बात यहाँ रखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।